हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार। प्यारे बच्चे, दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, हमारी एक सीरीज चल रही है अक्ष्य से लक्ष्य की सीरीज, जिसमें आज अक्ष्य से लक्ष्य की सीरीज का तीसरी क्लास होगी, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे साइंस की। साइंस के अंदर हम लोग पहला चैप्टर करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की साइंस कराऊंगा प्यारे बच्चे, जिसमें आज हमारा जो साइंस का भी टॉपिक होगा वो बायोलॉजी शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चे एक मोटिवेशनल कोट एंड शायरी की बात कर लेते हैं, जिससे एक हौसला बुलंद हो आपके बॉडी के अंदर, है ना, एक जज्बा बुलंद हो, है कि नहीं, एक जज्बा बुलंद हो, जिससे आपके अंदर एक तरीके की हौसले बुलंदी जैसी चीज़ों को देखा जा सके। देखो, अगर हम बात करते हैं हौसले बुलंदी की और एक मोटिवेशनल कोट शायरी की, तो वो ऑलरेडी आपके अंदर है, ठीक है जी। मतलब तैयारी ऐसी करो जीत की जिससे आप लोग हौसले के साथ अपनी तकदीर को बदल सको। तैयारी करो ऐसे जीत की जिससे हौसलों के साथ अपनी तकदीर और बुलंद को बदल सको, जिसके अनुसार आने वाले समय में अपनी तकदीर के साथ ही अपना फासला तय कर सको। यानी एक नई शायरी के साथ आप लोगों के सामने प्यारे बच्चे, मोटिवेशनल कोट शायरी के साथ एक हम लोग अक्ष्य से लक्ष्य सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। और आज हमारी जो क्लास चलेगी प्यारे बच्चे, वो चलेगी बायोलॉजी की। किसकी चलेगी? बायोलॉजी। आज हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो इसे हिंदी में बायो का मतलब होता है जीव, और जो लॉजी वर्ड होता है ना, ये विज्ञान के लिए यूज करते हैं, यानी स्टडी के लिए। तो जनरली तौर से जब आप जीव के बारे में स्टडी करते हो ना, इसी को हम लोग बेसिकली बायोलॉजी या नॉर्मली हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। बेसिकली साइंस के वैसे तो 3 कैटेगरी होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपकी बायोलॉजी। लेकिन अगर हम डिटेल में जाने, केमिस्ट्री एक ऐसा हिस्सा है जो दोनों में काम आता है, बायो में भी आता है प्लस फिजिक्स में भी आता है, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री वन ऑफ द एक बेसिक साइंस की नींव है, जो बेसिकली बायोलॉजी को भी कवर करती है, साथ ही साथ आप लोग देखो तो ये हमारी केमिस्ट्री को भी कवर करती है। केमिस्ट्री में यही तो हम पढ़ते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, एलिमेंट जितने भी हैं इन सभी को पढ़ते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है प्यारे बच्चे? केमिस्ट्री के मेजर एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसका यूज़ हमारी डेली लाइफ में भी होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो, बायोलॉजी में यूज़ हो गया। उसी तरीके से आप लोग बेसिकली अपने फिजिक्स के टर्म में भी यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिसिटी करंट के अंदर हम लोग बहुत सारे मैग्नीशियम या कह सकते हो कॉपर के एलिमेंट यूज़ करते हैं, कॉपर एलिमेंट्स। आगे फिजिक्स के अंदर भी केमिस्ट्री, मतलब ये बेसिक सी नींव होती है जो दोनों चीज़ों में काम करती है। अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे कि जो हमारी फिजिक्स है ये किसके बारे में बताती है? दिस इज टेल अबाउट द फोर्स एंड एनर्जी, यानी कोई भी चीज़ कितनी तेजी से ऊपर फेंकते हैं और उसकी कैलकुलेशन क्या होगी जितनी तेजी से ऊपर फेंकी जाती है, और कितनी नीचे तेजी से गिरेगी, इस चीज़ के बारे में प्यारे बच्चे फिजिक्स आपको बताएगी। केमिस्ट्री होती है जो जनरल तौर पे आपके मैटर्स और आपके आसपास के छोटे छोटे मैटर्स जो आपके आसपास घूमते हैं, जो दिखाई नहीं देते, इन्हीं बेसिस के ऊपर जो स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इन्हीं को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग सर्दी जुकाम में दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ पीते हैं, ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके प्यारे बच्चे बनाई जाती है। और वही चीज़ जो बंदा बेसिकली इन्हीं चीज़ों को खा पी रहा है, जो बंदा खा पी रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खा पी रहा है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमारे प्यारे बच्चे बायोलॉजी करवाती है। तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। बायोलॉजी जो वर्ड है, देखो ध्यान से, बायोलॉजी जो वर्ड है इसमें 2 टर्म्स आती है प्यारे बच्चे, बायो और लॉजी। याद रखना, बायोलॉजी का पुराना नाम कभी हम लोग बात करें तो बायोलॉजी का पुराना नाम होता था प्यारे बच्चे, बायो को पहले बायोज बोला जाता था। क्या बोलते थे? बायोज। और लॉजी को प्यारे बच्चे पहले लॉगस बोलते थे। क्या बोलते थे? लॉगस। ये जो बायोस का मीनिंग होता था ना, इसका मतलब होता था लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्यारे बच्चे हम लोग बायोस वर्ड यूज करते थे। और लॉगस का मतलब होता था प्यारे बच्चे पुराने टाइम के अंदर, इसे हम लोग कहते थे स्टडी। लेकिन ये वर्ड ना बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी, यानी बायोलॉजी को पहले बायोलॉजी नहीं बोलते थे, बायोज लोगस बोला जाता था। क्या बोलते थे प्यारे बच्चे? बायोज लोगस बोलते थे। लेकिन जब ये बोलते थे ना तो इसमें बड़ी दिक्कतें आती थी। बायोज लोगस, बायोज लोगस, बायोज लोगस, जबान लड़खड़ा जाती थी। तो जबान को ठीक करने के लिए आने वाले टाइम पीरियड में बायोज वर्ड धीरे धीरे किस में बन गया? बायो में बन गया। एस खत्म कर दिया इसमें से। लॉगस धीरे धीरे किस में बदल गया प्यारे बच्चे? लॉजी में बदल गया।
तो बेसिकली हम लोगों ने इसको नाम दे दिया बायोजोलॉजी। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, बायोलॉगस बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी। जैसे आप लोग कभी देखोगे हिंदी के अंदर एक दो वर्ड्स होते हैं, तत्सम और प्यारे बच्चे एक होता है तद्भव। तो तत्सम इसलिए बनाया गया था जो कि हमने संस्कृत वर्ड को ओरिजिनेट किया। जो वर्ड संस्कृत के हुआ करते थे वो तत्सम रूप कहलाते थे। जैसे आज के टाइम में देखो तो सांप किसी के घर में निकल जाता है तो सर्प बोलते थे पुराने टाइम में, लेकिन इसको बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी। क्यों? संस्कृत वर्ड था, जबान लड़खड़ा जाती थी, तो इसको आसान करने के लिए सांप बोल दिया गया। पुराने टाइम में हम लोग देखो तो हम लोग क्या करते थे प्यारे बच्चे, जब खीर वीर खाते थे ना तो खीर को पुराने टाइम में संस्कृत की भाषा में शिरोधनम बोलते थे, शिरोधनम। अब घर पे आप लोग बोलो कि मम्मी जी शिरोधनम बना दो, तो मम्मी को भी नहीं पता शिरोधनम क्या होगा। लेकिन इन्हीं चीज को पुराने समय में हमने आसान भाषा को बदलने के लिए खीर बना दिया। यानी जैसे जैसे हमने वर्ड्स को धीरे धीरे तत्सम से तद्भव रूप को अपने आसान भाषा में बनाया, वैसे ही बायोज और लोगस भी तत्समी वर्ड समझ लो थोड़ी देर के लिए। इसमें बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो समय के साथ इसी को हमने बायो बनाया और इसी को लॉजी बनाया। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जनरल तौर पे अगर इन दोनों वर्ड को अगर मैं जोड़ के लिखूं बायो प्लस लॉजी, तो लिविंग स्टडी अबाउट किसके बारे में प्यारे बच्चे? स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी बायोलॉजी जो जनरल तौर पे किसके बारे में स्टडी करवाती है प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करवा दे उसी को हम सिंपल भाषा में बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये जो बायोलॉजी है ना, ये किसके बारे में बताती है प्यारे बच्चे? जीव के बारे में। तो जीव को हम लोग ना बेसिकली क्या बोलते हैं, आप लोग कभी देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी चीज, जैसे बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी जो है ये अपने आप में इतनी सी तो है नहीं, इसने ना पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। मतलब कि आज पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओगे ना और बोलोगे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है, अगले को पता होगा। इसका मतलब इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है। और जब कोई अपनी पहचान बनाता है ना पूरे दुनिया में, विश्व लेवल पर प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाती हैं मेरे बच्चे। जैसे रिलायंस कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रांच है, आइडेंटिटी है एक तरीके की। इसीलिए देखो रिलायंस कंपनी की अलग अलग राज्यों में क्या है? ब्रांचेस हैं। अदर विदेशों में भी इसकी क्या है? ब्रांचेस हैं। वैसे ही बायोलॉजी जब इतनी ज़्यादा फेमस हो गई ना, तो प्यारे बच्चे इसकी भी क्या बन गई? आने वाले टाइम में ब्रांचेस बन गई। जब ब्रांचेस बनी ना बायोलॉजी की, तो दो तरीके की ब्रांचेस बनाई गई, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की जब भी बात करते हैं तो दो तरीके की ब्रांचेस बनती है बायोलॉजी की। एक तो वो प्यारे बच्चे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? जूलॉजी। एक दूसरी ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे बॉटनी। क्या बोलोगे? बॉटनी के नाम से जानी जाती है। ये जो जूलॉजी है ना प्यारे बच्चे, अब लॉजी वर्ड तो आपको मैंने कितनी बार बता दिया, ये स्टडी के लिए बताते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। लॉजी से पहले एक वर्ड और लिखा है, जू। जब भी हम जू में जाते हैं ना तो हमें सबसे पहले कौन दिखाई देता है प्यारे बच्चे? एनिमल। किसको देखने जाते हैं? एनिमल्स को। तो बेसिकली एनिमल की स्टडी कौन करवाती है? जूलॉजी। और एनिमल के साथ साथ हम लोग भी तो दिखते हैं, क्योंकि देखने तो हम ही लोग जाते हैं एनिमल्स को, तो हम लोग भी किस में आ जाते हैं प्यारे बच्चे? जूलॉजी में। तो जनरल तौर पे एनिमल और ह्यूमन की स्टडी जो की जाती है प्यारे बच्चे, वो जूलॉजी में की जाती है। अब दुनिया में जो फैराते हैं, हिलते डुलते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे, दुनिया इन्हीं की वजह से जो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, वो प्यारे बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ बची है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो है प्लांट्स। दुनिया में दो ही यूनिवर्स पे चीज़ जीने वाली है, एक तो एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स। सर ह्यूमन भी तो है, ह्यूमन को ही तो एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया साइंस ने। तो जनरल तौर पे दुनिया में सिर्फ दो ही कैटेगरी है साइंस के हिसाब से। साइंस कहती है मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही कैटेगरीज है जो एक तरीके से जी सकती है। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक वो बंदे एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक जगह एक तरीके से हवा के बेसिस पे ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे फहराता रहेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। लेकिन एक वो होंगे जो हिलते तो हैं, चलते भी रहते हैं, है ना, चलते रहते हैं। जब वो चलने लग जाए तो ह्यूमन कैटेगरी, जब वो हिलने लग जाए तो वो पेड़ की कैटेगरी। पेड़ वालों को बॉटनी बोला गया, मतलब हिलने डुलने वाले को बॉटनी बोला गया। चलने फिरने वाले लोगों को या हाथ पैर हिलाने वाले लोगों को ह्यूमन की कैटेगरी या एनिमल बोला गया। तो इसीलिए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दो हिस्सों पे डिवाइड होती है। एक तो जो हिल डुल सके उन्हें बोलते हैं प्लांट्स, एक जो चल फिर सके उन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चे एनिमल और ह्यूमंस। तो हमें जो पढ़ना है प्यारे बच्चे वो ह्यूमंस के हिसाब से पढ़ना है, एनिमल के हिसाब से नहीं। तो हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे जूलॉजी में, और बॉटनी खत्म करेंगे प्लांट्स के बारे में। जब ये दोनों मिक्स हो जाती है ना तो समझो बायोलॉजी तुम्हारी खत्म।
तो जनरल तौर पे जूलॉजी के अंदर प्यारे बच्चे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो ह्यूमन की सबसे छोटी यूनिट जिससे इंसान का निर्माण हुआ। तो इंसान का निर्माण प्यारे बच्चे इसकी सबसे छोटी यूनिट सेल से होता है। सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और हिंदी में प्यारे बच्चे इसे कोशिका के नाम से जाना जाता है, कोशिका। अगर मैं बात करता हूँ सेल जो है प्यारे बच्चे, सेल के बारे में आपने कई बार सुना होगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। अगर मैं प्लांट की भी बात करूंगा, इसकी भी सबसे छोटी यूनिट क्या है प्यारे बच्चे? सेल। मेरी भी जो बॉडी सबसे छोटी यूनिट क्या है प्यारे बच्चे? सेल। अब ये सेल बनता कैसे है? देखो इंसान इससे बनता कैसे है इसके बारे में एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। सपोज करो एक मेल है, ये कौन है? एक मेल। एक मेल बंदे को बना दे, ये सपोज करो एक मेल बंदा है और इसी के साइड में एक कौन है सर? एक फीमेल है। कौन है प्यारे बच्चे? फीमेल। एक फीमेल बना देते हैं। एक फीमेल है और एक मेल है, इन दोनों के बीच में ना प्यारे बच्चे एक फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद ना इनके इसका स्पर्म जो नॉर्मली क्या होगा, फीमेल की बॉडी में जब ट्रांसफर होता है तो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होगा सर? एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। इसका स्पर्म इसके ओवम के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा। जैसे ही फ्यूज करेगा तो इसके पेट में, इनके स्टमक के अंदर, इसके फीटस में एक धीरे धीरे प्यारे बच्चे एक सेल बनना शुरू हो जाएगा जिसे बोलते हैं जाइगोट। ये क्या बनने लग जाएगा प्यारे बच्चे? जाइगोट। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से एक सेल बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ये फीमेल बॉडी के अंदर बनता है प्यारे बच्चे। किसमें बनता है? फीमेल बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल। अब सेल कैसे बनता है वो देखो। कहते हैं कि जब फीमेल बॉडी के साथ, एक फीमेल बॉडी के साथ कभी मेल फर्टिलाइजेशन या मेल फर्टिलाइजेशन एक तरीके से क्या होता है प्यारे बच्चे? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो उस कंडीशन में फीमेल की बॉडी के अंदर पूरा खून जो भरा होता है प्यारे बच्चे, वो सारा खून एक ही जगह स्टमक में आपका फीटस पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा और वो जो फीटस पार्ट में इकट्ठा होने वाला सेल होता है ना प्यारे बच्चे, वही बनता है सबसे बड़ा जाइगोट। इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ओवम को ही लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। जैसे ही 2 से 3 महीने हो जाएंगे, कितने सर प्यारे बच्चे? 2 से 3 महीने या 2 से 3 हफ्ते हो जाएंगे, वीक बोलेंगे, हफ्ते बोलेंगे। 2 से 3 हफ्ते जैसे होंगे ये सेल धीरे धीरे अपने आप को तोड़ना शुरू कर देगा कई हिस्सों में। ये डिवीजन करेगा भाई, ये कई सारे हिस्सों में क्या करेगा प्यारे बच्चे? डिवीजन। एक सेल कई हिस्सों में जब टूटने लगता है ना, तो इसी ग्रुप ऑफ सेल को एक और नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चे टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब ये सेल इतना ग्रुप बनाकर एक सेल बन जाएगा, ये सेल और टूटेगा धीरे धीरे, इतना टूट जाएगा तो एक और ग्रुप तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चे। एक टिश्यू ये बन गया, एक ग्रुप ऑफ सेल का ये टिश्यू बन गया। इसके बाद एक और सेल टूटेगा और ज़्यादा टूटने लग जाएंगे, इतना टूटने लग जाएगा, इतना टूटने लग जाएगा कि धीरे धीरे इसका एक और टिश्यू बन जाएगा। मतलब सेल जब टूटने लग जाते हैं तो क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चे? एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं जैसे टिश्यू बोलते हैं। अब ये सारे टिश्यू मिलकर ना प्यारे बच्चे, ये सारे टिश्यू, एक सारा टिश्यू मिलकर बच्चे की एक बॉडी के ऑर्गन को बनाएगा। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? प्यारे बच्चे बॉडी के अंदर ऑर्गन बनाते हैं। अब ये सारे टिश्यू मिलकर बच्चे में पहला ऑर्गन बनाते हैं हार्ट। अब ये दिल बनाएंगे, और सारे टिश्यूज टूटेंगे तो बच्चे में ग्लैंड्स बनेंगी, और सारे टिश्यूज टूटेंगे तो बच्चे में डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, और सारे टिश्यूज टूटेंगे बच्चों में ग्लैंड्स के स्मॉल इंटेस्टाइन बनेगा, और टिश्यू टूटेंगे बच्चे में लीवर बनेगा, और टिश्यू टूटेंगे बच्चे में क्या बनेगा प्यारे बच्चे? पैनिक्रियाज बनेगा। ये सारी की सारी क्या बनते हैं प्यारे बच्चे? ऑर्गन। और ऑर्गन ये सारे जब मिलकर बन जाते हैं ना, तो इन्हीं सारी चीज़ों को एक साथ जब बोला जाता है तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा प्यारे बच्चे? इसके बच्चे की हड्डी बननी शुरू हो जाएगी प्यारे बच्चे, हड्डी बननी शुरू हो जाएगी, ह्यूमन बॉडी की हड्डी प्रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। तो जनरल तौर पे बॉडी की क्या बन जाएगी? हड्डी। हड्डी के ऊपर क्या होगी प्यारे बच्चे? हड्डी की प्रोटेक्शन करने के लिए ऑर्गन सिस्टम के ऊपर क्या लगेगी? एक लेयर चढ़ाई जाएगी जिसे स्किन बोलते हैं। ये सारा काम प्यारे बच्चे इसी में होता है। अब देखो मैंने बताया ना 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये सेल्स टूटने लगते हैं। उसी के बाद कम से कम अगर हम बात करते हैं 3 से 4 महीने के अंदर प्यारे बच्चे, बच्चे के अंदर टिश्यूज बनते हैं। वैसे ही देखो तो आगे वाले समय में 5 से 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर बच्चों में ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे। ये ऑर्गन 5 से 7 महीने में बनेंगे। उसके बाद 7 से लेकर 8 महीने में प्यारे बच्चे बच्चे की हड्डियां और स्किन बननी शुरू होती है, और 9वें महीने के अंदर प्यारे बच्चे वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। किसका? ऑर्गेनिज्म। एक बच्चा फॉर्म बनकर तैयार हो जाता है। अब क्या होगा प्यारे बच्चे? अब ये बच्चा नॉर्मली क्या है? फीमेल के फीटस पार्ट के अंदर है। किसमें है प्यारे बच्चे? फीटस पार्ट। फीटस पार्ट क्या होता है ये बता के देता हूं। ये फीमेल का फीटस पार्ट होता है,
ठीक है जी प्यारे बच्चे, फीमेल का क्या हो जाएगा, ये फीटस पार्ट हो जाएगा। इसी फीमेल के फीटस पार्ट के अंदर ही एक बच्चे का क्या होता है सर, डेवलपमेंट। इसी फीमेल के फीटस पार्ट के अंदर इसे फीटस बोलते हैं। यहीं पर बच्चा क्या होता है प्यारे बच्चे, बच्चा दानी इसी को बोलते हैं। यहीं पर बच्चा क्या होता है, डेवलप होता है, मैच्योर होगा। जैसे मैच्योर होने लगता है तो इन्हीं की बॉडी में, फीमेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा जिससे बेबी जो हो वो ईजिली तौर पर ये वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ये सर्विक्स वाला हिस्सा और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा जिससे बच्चा ईजिली बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक तरीके का डिवीजन ऑफ सेल के हाथ पर मेच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म अब इस टाइम के ऊपर 284 दिन में प्यारे बच्चे मेच्योर हो जाएगा और उसी के बाद 284 डेज के बाद बच्चे की क्या हो जाती है, डिलीवरी। आगे बढ़े, वो हार्मोन कौन सा होगा जो हेल्प करेगा इनके अंदर, तो रिलैक्सिन हार्मोन। और सर फीमेल के अंदर पहली बार जो लेबर पेन की शुरुआत करता है वो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है प्यारे बच्चे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है, जो फीमेल के अंदर पहली बार क्या करेगा, लेबर पेन की स्टार्टिंग। आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे, ब्लड सेल के बाद ब्लड हम पढ़ेंगे। किसके बारे में, ब्लड, यानी कि इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे रुधिर। क्या बोलते हैं, रुधिर। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा चलेगा वो रुधिर चलेगा। रुधिर के बारे में भी बात करूं तो हम लोग इसके अंदर प्यारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, यानी खून के अंदर ये सारे मेजर कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि सर प्यारे बच्चे जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है, अगर ये शरीर में हद से ज़्यादा अपनी मर्जी से बढ़ जाए, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए इस सेल की, तो शरीर में कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखना इसके बढ़ने से शरीर में जो बीमारी होती है उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है। इसको कभी कभार आम भाषा में प्यारे बच्चे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर की बीमारी भी बनती है, वो भी हम लोग जानेंगे ब्लड चैप्टर में। और क्या पढ़ाओगे ब्लड चैप्टर में सर, ब्लड ग्रुप के बारे में समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, ब्लड ग्रुप के बारे में। और क्या पढ़ाओगे सर, इसी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चे, हीमोग्लोबिन के बारे में समझेंगे। और क्या पढ़ाओगे सर, रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाऊंगा। दुनिया में ऐसे कितने रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं जो आसानी से नहीं मिलते, तो इनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और ब्लड से होने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगा, डिसीज़ कौन कौन सी हो सकती है इस खून की वजह से। ठीक है, तीसरा चैप्टर चलेगा प्यारे बच्चे हमारा न्यूट्रिशन। क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, न्यूट्रिशन के बारे में समझाऊंगा, जिसे आप लोग सिंपल भाषा में कभी कभी पोषण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, पोषण तत्व के बारे में समझेंगे इसी में। क्लियर है, सभी हम लोग समझेंगे इसमें पोषण तत्व के बारे में। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चे, 5 तरीके के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था शरीर को सबसे तेजी से ऊर्जा देने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है, तब आंसर दे देना कार्बोहाइड्रेट माना जाता है सर। कार्बोहाइड्रेट ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शरीर को बहुत तेजी से एनर्जी देता है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो आपको कम से कम 4.2 से लेकर 4.3 कैलोरी एनर्जी बॉडी को मिलती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम खाने से कितना मिलता है, 4.2 से लेकर 4.3 कैलोरी एनर्जी आपको बॉडी को मिलेगी। और अगर मैं बात करता हूं बहुत तेजी से एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। पूछा जाए सबसे लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट कौन देता है, लार्ज स्टोरेज कौन सा होता है हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का, तो लार्ज स्टोरेज यानी सबसे ज्यादा भंडार न्यूट्रिएंट का कौन सा होता है बॉडी में, फैट का होता है प्यारे बच्चे। लेकिन याद रखना ये तेजी से एनर्जी नहीं देता, इसको टाइम लगता है एनर्जी देने में। सपोज करो, एक एग्जाम्पल समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। सपोज करो एक बंदा है यहाँ पे, एक ह्यूमन बॉडी है, सपोज करो आप ही लोग हो ये, ठीक है, आप लोग ही हो ये, या मैं ही मान लेता हूँ मैं ही हूँ ये। मेरे सामने ना एक थाल ले आया मेरे को भूख लगी थी, मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने कहा तो एक थाल ले आओ 250 रुपये वाली। तो थाल के अंदर क्या था, उस थाल के अंदर ना एक रोटी रखी थी, पूरा घी से रखा हुआ, देसी घी लगा रखा था। एक जगह दाल रखी थी, ठीक है जी, एक जगह क्या रखी थी, दाल, एक जगह पनीर रखा था, एक जगह वो नहीं थी सोयाबीन की बड़ी, वो रखी थी। तो बेसिकली कुछ आइटम्स रखी थी खाने के लिए। अब रोटी है मेरे सामने, तो रोटी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। इसके ऊपर ना घी लगा रखा है, क्या हो गया सर, फैट। उसके बाद ये दाल और ये आपका सोयाबीन चंक्स जो हो गए, ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, प्रोटीन। ये क्या हो गया, प्रोटीन। अब मैंने क्या किया, रोटी को तोड़ा, रोटी के अंदर क्या लगा है, घी। वो क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट ऑटोमेटिकली लगा हुआ था उसके अंदर, कौन, घी।
घी को किस में लपेटा मैंने, मतलब कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट फैट को एक साथ किस में निकाला मैंने, आपके सोया चंक्स में डुबोया, तो क्या मिल गया, प्रोटीन। एक साथ मैंने क्या कर लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों खा लिए। जैसे ही खाता गया कार्बोहाइड्रेट तो क्या हो जाएगा, बॉडी में जाने के बाद ब्लड में डायरेक्टली घुल जाता है। जैसे ही इंसान के ब्लड में घुलता है वो तुरंत क्या करता है प्यारे बच्चे, हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा, जैसे मैं खाऊंगा ना ये तीनों चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट भी गया मेरी बॉडी में, प्रोटीन भी गया, फैट भी गया। कार्बोहाइड्रेट जैसे मेरी बॉडी में जाएगा ना, तो ये मेरे शरीर के अंदर जाने के बाद ये मेरी छोटी छोटी पाइप में, क्योंकि जब मैं खाना खाता हूँ ना, तो खाना खाने के समय सबसे पहले मेरे दांत इतनी तेजी से उसे कूचेंगे, कूचने का मतलब च्युइंग, इतना काटूंगा दांत से कि वो इतने छोटे छोटे हो जाएंगे। पेट में जाएगा धीरे धीरे और छोटा हो जाएगा, यानी इतना बड़ा बाइट जो मैंने लिया वो मेरे मुंह के अंदर जाने के बाद इतने छोटे छोटे हो गए। और उसके बाद जब ये मेरे स्टमक में गया प्यारे बच्चे, स्टमक में, तो स्टमक में जाने के बाद ये और छोटे छोटे हो गए। उसके बाद मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो ये धीरे धीरे इतने छोटे हो गए कि दिखाई देने भी बंद हो गए। और स्मॉल इंटेस्टाइन ने सीधा इनको किस में भेज दिया प्यारे बच्चे, खून के अंदर, यानी कि मेरी ब्लड वेजल में। और ब्लड वेजल में जैसे ही भेजा ना, ये सब के सब क्या हो गए, ब्लड वेजल में जाके डिजोल्व हो गए। जैसे डिजोल्व हुए ना तो खून के अंदर मेरे सेल पाया जाता है। कौन पाया जाएगा प्यारे बच्चे, सेल। अब इसमें से मान के चलो मेरा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। इसके अंदर एक ऑर्गेनल सुना होगा जो एनर्जी देता है बॉडी को, उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे ही मेरा खाना ब्लड में या कह सकते खून में जाएगा ना, तो मेरा खाने में से जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ के अंदर ले जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं अरे वाह कार्बोहाइड्रेट आ गया, ले गया, ऐसे पकड़ के ले जाएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक ऑलरेडी एक चीज़ होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से माचिस जलाएगा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आग लगाएगा, और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही जलेगा उसमें से एनर्जी निकलेगा। कहते हैं लेकर जाओ। हीमोग्लोबिन को बोलेगा लेके जाओ एनर्जी, पूरी एनर्जी लेके जाओ। हीमोग्लोबिन दौड़ेगा एनर्जी लेके और पूरी बॉडी में भाग जाएगा और फैला देगा। कहता है हो गया काम, एनर्जी फैला दी मैंने। तो मतलब एनर्जी फैलाने का काम कौन करता है प्यारे बच्चे, ये सारा का सारा काम हीमोग्लोबिन का और आपका माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, जनरेट करना एनर्जी। और इसी तरीके से शरीर को एनर्जी मिलती है। जब बारी आती है फैट की ना, तो जब आप खाते हो, जैसे पूड़ी खाई आपने तेल के साथ, जैसी पूड़ी खाओगे ना तेल के साथ, तो तेल जैसी बॉडी के अंदर जाएगा वो ब्लड में घुलता ही नहीं है, वो सीधा जाने के बाद आपके स्किन के नीचे ना, पूरी बॉडी के स्किन के नीचे एक टिश्यू होती है जिसे एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, वो फैट जाके उसी टिश्यू के नीचे चिपक जाता है। एक पूड़ी खाने से तो फैट आपका संतुष्ट होगा नहीं बॉडी, आप कम से कम 4-5 पौड़ी तो लपेट ही दोगे। भंडारा लगा होगा तो 8-10 लपेट देते हो। तो भंडारा लगा, मान के चलो टेस्टी बढ़िया सब्जी मिल गई तो 2-4 पूड़ी तो ऐसे ही आपका वार्म अप हो जाता है। 2-4 पूड़ी से वार्म अप हुआ, पेट भरने के लिए 10 पूड़ी ले गए, खींचते इतना सारा तेल चला जाता है कि स्किन के हर एक लेयर के नीचे, लेयर बाय लेयर स्किन के नीचे चिपकता चला जाता है। अगले दूसरे दिन देखा फिर भंडारा लगाया, फिर लपेटा, फिर स्किन के अंदर फैट। तीसरे दिन देखा फिर भंडारा है, फिर लपेटा, फिर तीसरे दिन फैट। उसके बाद देखा अरे वाह इस बार तो चाउमीन का, बर्गर टाइप की टिक्की वगैरह का इस बार ठेला लगा है, इसको भी खाया, लपेटा दबा के, उसका भी फैट। यानी हर घर पे खा रहे हो दबा के, उसका भी फैट। महीने मतलब कम से कम 3 महीने आपने इसी तरीके से बिताए और बॉडी के अंदर एक फैट की लेयर जमती चली गई, स्किन के नीचे चिपक गया। ये स्किन होती है ना, स्किन के नीचे चिपक जाता है। ये चिपकते स्किन कुछ समय के बाद, 3 महीने के बाद आपको मोटी दिखाई देगी, मोटी पूरी बॉडी थोड़ी मोटी दिखाई देगी, लेकिन आपको नहीं फील होगा। जब आप कपड़े पहनोगे ना और बटन बंद करने की कोशिश करोगे और उसके बाद बटन झांकेगा, तो उस कंडीशन में समझो फैट बढ़ गया। ठीक है जी। फिर आप क्या करते हो, जिम ज्वाइन करते हो, जिम मेंबरशिप 12,000 की फेंकते हो, कहते हैं आ रहा हूँ कल से जिम। ऐसे कैसे फैट बढ़ गया? तो जिम लेने के बाद आप क्या करते हो, जिम में पहला दिन क्या करोगे, वार्म अप करते हो। तो बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए ना वार्म अप करने के लिए। तो एनर्जी कौन देता है बॉडी को उस समय, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना हमारा शरीर ना बहुत लालची होता है, इसको एनर्जी सबसे पहले पता है किससे चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो सबसे पहले बॉडी हमारी क्या करेगा, एनर्जी मांगता है। एनर्जी किससे मिलती है इसको, कार्बोहाइड्रेट। जब भी कोई आप लोग मेहनत वाला काम करोगे उस समय शरीर एनर्जी किससे मांगेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब आप दौड़ रहे हो है ना, क्या कर रहे हो, ये वार्म अप करते करते आपकी शरीर क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद, अभी स्टार्टिंग में तो एनर्जी देगा तो अच्छी खासी आपकी दौड़ लग जाएगी। उसके बाद शरीर धीरे धीरे थकने लगेगा, तो बॉडी फिर इसके साथ एनर्जी मांगती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का स्टॉक एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर शरीर कहता है एनर्जी मांगो किससे, प्रोटीन से। प्रोटीन से एनर्जी लेगी, जब तक आपकी बॉडी में जान रहेगी तब तक इससे एनर्जी लेगी। उसके बाद फिर इसका भी स्टॉक खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग डंबल वगैरह करने लगते हो, चांद लगाते हो डंबल वगैरह में, डंबल वगैरह कर रहे हो, एक चेस्ट प्रेस लगाते हैं ऐसे, थोड़ी तो लगा लेंगे, उसके बाद पूरी जान निकल जाए,
ऐसे करते हैं, जब ऐसे कर रहे हो समझ जाओ उस समय आपकी बॉडी का क्या हो रहा है सर, आपकी बॉडी का फैट आपको एनर्जी दे रहा है। जब आपकी बॉडी अंदर से इतनी गर्म हो जाए ना कि आपकी बॉडी से पसीना निकलने लग जाए और आपके शरीर में दर्द महसूस होने लग जाए, उस समय समझो कि बॉडी में फैट घट रहा है। क्यों सर? क्योंकि हमारे बॉडी में जितना फैट स्किन पे चिपकता है ना, इसको स्किन से छुड़वाने के लिए शरीर को गर्म करना ज़रूरी है। जितना बॉडी हीट करेगी उतना चिपका हुआ फैट वो क्या करेगा, पिघलने लगेगा। जैसे बटर को देखा है आपने, बटर को जैसी गरम तवे पे फेंको पिघल जाता है, गरम तवे पे फेंको पिघल जाता है। वैसी शरीर को गरम तवा कर दो अपना कि वो धीरे धीरे आपकी स्किन से पिघलने लग जाए। जैसी फैट पिघलेगा वो किस में चला जाएगा, खून के अंदर। पिघलते ही किस में मिलेगा, खून में। खून के अंदर कौन मिलेंगे इसको, आरबीसी। कौन मिलेगा खून के अंदर, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उसी रेड ब्लड सेल के अंदर एक कौन सा ऑर्गेनल बैठा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कहता है वाह, इसी का तो जरूरत थी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, फैट को पकड़ेगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है उसके पास, ऑक्सीजन की हेल्प से जलाएगा और बॉडी के अंदर क्या निकालेगा, इंस्टेंट एनर्जी निकालेगा। इंस्टेंट नहीं निकालता सर, ये बहुत टाइम के बाद निकालता है, इसीलिए बेचारा डफर एनर्जी निकालता है काफ़ी टाइम के बाद। इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे सर प्यारे बच्चे विटामिन और मिनरल्स के बारे में, ये भी हमारा चैप्टर चलेगा। ठीक है जी। इसी के बाद चौथा चैप्टर होगा हमारे प्यारे बच्चे, न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में ह्यूमन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, सॉरी ह्यूमन डिसीज के बारे में। ह्यूमन डिसीज के बारे में समझोगे, मानव में लगने वाले रोग, मानव रोग के बारे में समझाऊंगा ह्यूमन डिसीज के अंदर। जैसे एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है फीमेल्स बॉडी के अंदर, जिसे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एड्स बीमारी क्या होती है इसके बारे में, इसके लिए कौन से जांच करवाई जाती है वो पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी होती है प्यारे बच्चे, उसके बारे में जानेंगे। फंगस से होने वाली कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में बताऊंगा। वायरस से होने वाली कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में जानेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाली कौन सी बीमारी होती है प्यारे बच्चे, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। ये सारी चीज़ हम लोग ह्यूमन डिसीज चैप्टर में समझेंगे डिटेल के अंदर। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से लगे रहो, आपका सिलेबस जड़ से ख़त्म भी कर दूंगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी की तैयारी बन जाएगी प्यारे बच्चे। आपका टारगेट मुझे लक्ष्य तक लेकर जाना है, इसीलिए हमारी सीरीज़ का नाम भी अक्ष से लक्ष्य की ओर है। अभी तो आप अपने अक्ष पे हो, लेकिन वहाँ से लेकर आपको लक्ष्य की तरफ कौन लेके चल रहा हूँ, मैं लेके चलता हूँ। बस फॉलो करते रहो, क्लासेस के साथ हमेशा बने रहो, लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुँचते चले जाओगे। ठीक है, कब पहुँच जाओगे आपको खुद पता नहीं लगेगा। आगे बढ़े। पांचवा चैप्टर चलेगा, सबसे बड़ा चैप्टर जूलॉजी का, जिसे बोलते हैं ह्यूमन सिस्टम। इस ह्यूमन सिस्टम के अंदर प्यारे बच्चे हम लोग कई सारे सिस्टम के बारे में समझेंगे। जैसे इंसान में सबसे पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। इंसान के सबसे खोपड़े पे जो टॉप में बैठा होगा सिस्टम, जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। कहते हैं ये चीज़ खराब हो गई ना तो बंदा दूसरे के चपेट भी मारता है, बहुत गंदा। कहते हैं ना दिमाग मत खराब कर, दिमाग बहुत देर से खराब कर रहा है, ले अब तू नहीं बच्चा। मतलब दिमाग खराब होने का मतलब नर्वस सिस्टम गड़बड़ा रहा है इसका। ठीक है जी। तो नर्वस सिस्टम में कौन सी ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ऑर्गन के बारे में बात करोगे, ब्रेन के बारे में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे मेरे बच्चे इसमें। जैसे ही नर्वस सिस्टम पढ़ लोगे, अब सपोज करो एक ह्यूमन बॉडी बना ही लेते हैं ना, जिससे थोड़ा आइडिया लग जाए कौन कौन से बॉडी के बारे में समझोगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमने खोपड़ी की बात करी, तो यहाँ के लिए क्या होता है प्यारे बच्चे, यहाँ के सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलोगे, नर्वस सिस्टम। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ से नाक आ जाएगी, नाक, और यहाँ पे आ जाएगा मुंह। तो मुंह के साथ साथ यहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर, इस वाले बॉडी के अंदर एरिया में हमारे क्या होंगे प्यारे बच्चे, लंग्स। तो जनरल तौर से नाक और मुंह और लंग्स, ये तीनों चीज़ किसके हिस्से में आती है प्यारे बच्चे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे एक और सिस्टम जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इसी में आप लोग बताऊंगा फेफड़े कैसे फूलते हैं, कितना फूलते हैं, एक बारी में फेफड़ों में कितनी क्या ऑक्सीजन भर सकते हो, कितना निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे प्यारे बच्चे इसी सिस्टम में। और इसी में एक नई चीज़ समझाऊंगा आपको एपिग्लॉटिस के बारे में। आखिर हिचकी क्यों आती है खाना खाने के बाद, कभी कभार अचानक खाना खा रहे होते हैं, अचानक खाना किसी और नली में चला जाता है, हिचकी आती है, वो किस वजह से आती है ये भी जानेंगे प्यारे बच्चे। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है, गलत है, उसकी थ्योरी गलत करके बताएंगे वो भी चीज़। इसी फेफड़े के आसपास एक और ऑर्गन होता है प्यारे बच्चे जिसे आप लोग क्या बोलते हो, हार्ट। तो हार्ट के बारे में समझेंगे। हार्ट के लिए एक सिस्टम बना है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे इसी में प्यारे बच्चे।
इसी से नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर ना प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपका एक ऑर्गन और आ जाएगा जिसे आप लोग बोलते हैं स्टमक। तो स्टमक के लिए एक और आपका क्या बना है प्यारे बच्चे, एक सिस्टम बना है जिसको आप बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से नीचे चले जाओगे तो इसी के पास थोड़ा सा इधर साइड में जाओगे तो इधर आ जाएंगे प्यारे बच्चे किडनी। जब किडनी के बारे में जाते हो तो इसके लिए सिस्टम बना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्यारे बच्चे कौन सा पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि शरीर में से मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे। इसी के बाद प्यारे बच्चे शरीर के अंदर ना इन सभी को कंट्रोल करने वाला, पूरे के पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की जो ताकत होती है प्यारे बच्चे, वो हमारे हार्मोन्स में होती है। किस में होती है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के लिए एक चैप्टर बना है प्यारे बच्चे जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, वो आपको पढ़ाऊंगा। एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। इसी में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में। इसी के बाद प्यारे बच्चे इन्हीं बॉडी की सुरक्षा करने के लिए हमारी बॉडी के ऊपर एक हड्डी की कवच चढ़ाई गई है, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चे स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में समझाऊंगा आप लोगों को। शरीर में हड्डियों का तंत्र कैसे बना है, कितनी हड्डियां होती हैं, पैर में कितनी हड्डी, हाथ में कितनी हड्डी, जबड़े में कितनी हड्डी, मुंह में कितनी हड्डी, फेस पे कितनी हड्डी, खोपड़ी पे कितनी हड्डी, सब जानेंगे स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम को बचाने के लिए हमारी बॉडी के ऊपर एक लेयर ऑफ स्किन चढ़ाई गई है। तो स्किन के लिए याद रखना, स्किन नहीं, मसल चढ़ाई गई है। तो मसल के लिए सिस्टम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, मस्कुलर सिस्टम। इसी में आप लोगों को समझाऊंगा मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कैसे मसल्स का निर्माण हुआ, मसल्स किस तरीके से हड्डियों की प्रोटेक्शन करती है, वो डिटेल में समझेंगे। और इन्हीं के ये सब जब पूरी तरीके से डिटेल में तैयार हो जाता है ना, तो इसी को बोल देते हैं प्यारे बच्चे ह्यूमन। अब एक ह्यूमन क्या करता है सर, दूसरी फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन करता है, तो एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है सर, प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो सर एक और सिस्टम भी बन जाता है मनुष्य के रिलेशन में जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। तो ये चैप्टर भी आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा प्यारे बच्चे कि इस बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से मनुष्य का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं डिटेल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन सिस्टम। ये सारा चैप्टर हमारा जूलॉजी का हो जाएगा। जूलॉजी हमें ख़त्म करने के लिए ये सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। ठीक है जी प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बॉटनी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे प्लांट किंगडम के बारे में। किसके बारे में समझोगे, प्लांट किंगडम के बारे में समझेंगे डिटेल में। इसी में पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसी में पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्लांट खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं वो भी हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चे इसी प्रोसेस के अंदर। प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज़ें हमारे बॉटनी सेक्शन के अंदर डिटेल में पढ़ना प्यारे बच्चे शुरू करेंगे। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जिंदाबाद है। ओके, जिंदाबाद होगा, जिंदाबाद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए। ये चीज़ आप लोगों को डिटेल में समझाने का मोटिव ये था ताकि आप लोग ये चीज़ों को डिटेल में समझ सकें, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए की है प्यारे बच्चे। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले जानते हैं प्यारे बच्चे, तो वो वर्ड जो है बायोलॉजी, जो वर्ड है ये सबसे पहले किस बंदे ने डिस्कवर किया, तो आप आंसर देंगे इस बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी करने वाले बंदे का नाम था लेमार्क। किसने किया प्यारे बच्चे, लेमार्क ने किया था बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी। तो याद रखना लेमार्क वो बंदा था जिसने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड की डिस्कवरी की। लेकिन सर हमने तो सुना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कोई और है, इसका मतलब हाँ जी, फादर ऑफ बायोलॉजी जो बोला जाता है प्यारे बच्चे वो बोलते हैं एरिस्टोटल को। किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। और इसी को हम लोग हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अरस्तु। इसी तरीके से फादर ऑफ बायोलॉजी तो चलो सुन लिया हमने सर, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। फादर ऑफ जूलॉजी में याद रखना सेम टू सेम जो फादर ऑफ एरिस्टोटल बायोलॉजी के फादर हैं, वही सेम टू सेम जूलॉजी के भी फादर होंगे। वो भी कौन है प्यारे बच्चे, एरिस्टोटल को बोला जाता है। एरिस्टोटल ही हैं प्यारे बच्चे फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी के बाद पूछा जाता है प्यारे बच्चे फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है। तो मॉडर्न बायोलॉजी के केस में जब भी फादर पूछा जाएगा तो आंसर चेंज। यहां पर आ जाते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ना एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी जिसमें इन्होंने बताया था इंसान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो चिंपैंजी से हुआ है धीरे धीरे, उसी स्टेज के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी दे दी। इंसानों की थ्योरी इसी के ऊपर दी गई थी कि इंसान पहले चिंपैंजी जैसा दिखाई देता था और धीरे धीरे ओरिजिनेट होकर उसने होमो सेपियंस की कैटेगरी ली। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी के बाद आता है प्यारे बच्चे फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी के बाद आता है फादर ऑफ बॉटनी। जब भी बॉटनी के पिताजी पूछा जाएगा तो आंसर आ जाता है कार्ल लीनियस। क्या बोलोगे, कार्ल लीनियस को बोलते हैं, सॉरी कार्ल लीनियस नहीं, थियोफ्रास्टस का नाम आएगा। कौन आएगा, थियोफ्रास्टस का नाम आता है प्यारे बच्चे मॉडर्न बॉटनी या फादर ऑफ बॉटनी के केसेस में। थियोफ्रास्टस ने ना, याद रखना, थियोफ्रास्टस ने प्लांट से रिलेटेड, क्योंकि बॉटनी किसके बारे में बताती है, प्लांट्स के बारे में, तो सीधी सी बात है थियोफ्रास्टस ने प्लांट के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम। क्या बोलोगे, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम नाम की किताब लिखने वाला प्यारे बच्चे साइंटिस्ट जो माना जाता है वो कौन है, तो आप बोलोगे थियोफ्रास्टस को बोला गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से जूलॉजी के ऊपर किताब लिखी थी एरिस्टोटल ने, तो इसने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। अब एक बात कॉमन सी बताता हूँ, ये जो एरिस्टोटल देख रहे हो और ये जो थियोफ्रास्टस देख रहे हो, ये दोनों आपस में टीचर और स्टूडेंट हैं, ये गुरु हैं, ये इसके शिष्य हैं। तो याद रखना एरिस्टोटल किसके गुरु रह चुके हैं, थियोफ्रास्टस के। इसी के बाद आता है प्यारे बच्चे फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। मॉडर्न बॉटनी के केस में जब आंसर पूछा जाएगा तो आंसर दे देना प्यारे बच्चे कार्ल लीनियस। कौन बने थे, कार्ल लीनियस को कहा गया था, कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस जो है प्यारे बच्चे ये कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही थ्योरी दी थी किसकी, मॉडर्न बॉटनी यानी मॉडर्न प्लांट्स के बारे में। और एक लास्ट आते हैं फादर प्यारे बच्चे किसके, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन की थ्योरी किसने दी, तो आप बोलेंगे सर ये भी देने वाले कार्ल लीनियस थे। कार्ल लीनियस को ही बोला गया फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से। और इन्होंने बताया कि भाई लिविंग आधार पर दो ही लोग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन इन्हीं को बोला गया था, द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बॉडी। अगर हम बात करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंटेंट में प्लांट और एनिमल को ही क्या किया जाता है प्यारे बच्चे, डिवीजन रखा जाता है। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बायो की अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोलॉजी की पहली क्लास जो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर, वो हमारी पहली चैप्टर को शुरुआत करेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड सेल। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आज मैंने ये सारी चीज़ें बताई, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना प्यारे बच्चे। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने इसी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आपको लक्ष्य की ओर मेरा काम है लेके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।